अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप यू आर ऑल वेरी फाइन। आज की जो वीडियो है इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर दो स्टूडेंट्स जो कि डिग्री कॉलेजेस में या आपके पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेजेस में या फिर अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन ले चुके हैं और अब उन्हें जो है वो उनका जो एजुकेशन सिस्टम है वो तब्दील हो गया है। क्योंकि पहले ये था कि उन्हें एनुअल सिस्टम की आदत थी, लेकिन अब जो है वो चेंज होकर सेमेस्टर सिस्टम में आ गया है। तो मेरी एक स्टूडेंट ने मुझसे रिक्वेस्ट की कि मैं एक वीडियो बनाऊँ और उसके अंदर स्टूडेंट्स की ये जो कन्फ्यूजन है इसको दूर करूँ। क्योंकि स्टूडेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा खौफ में मुब्तला हैं कि पता नहीं हमारे साथ क्या होगा, हमारे एग्ज़ाम्स कैसे होंगे एंड एवरीथिंग। तो देखें स्टूडेंट्स, सबसे पहली बात जो मैं आपको यहाँ पे कहूँगी ना, बिलीव यू मी कि एनुअल सिस्टम से ना सेमेस्टर सिस्टम बहुत बेहतर है। हाउ आई कैन से दैट, मैं कौन होती हूँ ये बात करने वाली? तो मैं वो हूँ जिसने एनुअल सिस्टम में भी पढ़ा है और मैं वो हूँ जिसने सेमेस्टर सिस्टम में भी पढ़ा है। यूनिवर्सिटी में हमने जब सेमेस्टर्स पास किए तो उसके अंदर क्या था कि हमें पूरा एक्सपीरियंस हासिल हो गया कि सेमेस्टर जो है ना उसको कैसे पास करना होता है। आज की जो वीडियो है ये इसलिए क्रूशियल है कि मैं आपको एक तो ये बताऊंगी कि आपने पेपर से खौफ नहीं खाना और कैसे आपने इन सेमेस्टर्स को जो है ना वो उड़ते हुए पास करते जाना है। एक चीज़ मैं आपको दूसरा एक अपनी स्टोरी बताऊंगी कि मैंने एक ऐसे सब्जेक्ट की कहानी आपको सुनानी है जिसको मैंने बगैर पढ़े जो है ना उसके अंदर मैंने पूरी क्लास में सबसे ज़्यादा नंबर हासिल किए थे। इट्स अ वेरी पर्सनल स्टोरी बाय द वे, बतानी तो नहीं चाहिए इंटरनेट पे कि स्टूडेंट्स जो हैं वो फिर ज़्यादा रिलैक्स ना हो जाएं, लेकिन बहरहाल बता देते हैं ताकि आप लोग जो है वो मोटिवेशन हासिल करें और घबराना छोड़ दें। अच्छा देखिए, सबसे पहली तो बात ये है कि जो आपका सेमेस्टर सिस्टम होता है ना, वो बहुत बेहतर है। वो इस सेंस में बेहतर है क्योंकि एनुअल के अंदर आपने पूरी की पूरी जो किताब है ना, वो पढ़नी है, ठीक है जी। उसके बाद आपने क्या करना है कि उसके 1 साल के बाद आपने जाके उसके पेपर देने हैं। यानी कि 1 साल वो मवाद आपने अपने ज़हन में रखना है। जबकि सेमेस्टर सिस्टम में ये है कि आपको जो है ना वो नोट्स थमा दिए जाते हैं, ठीक है जी, या बुक्स के अंदर से स्पेसिफिक आपको टॉपिक्स करवाए जाते हैं कि जी ये टॉपिक्स हैं आपके, ये याद कर लें। और सिर्फ 6 महीने के बाद, 6 महीने भी नाम के होते हैं, एक सेमेस्टर 4-5 मंथ्स में कंप्लीट हो जाता है क्योंकि बीच में आपकी जो वेकेशंस हैं, समर वेकेशंस वगैरह जो है वो आती रहती हैं। तो इसलिए सेमेस्टर सिस्टम जो है वो बहुत बेहतर होता है एनुअल सिस्टम से। इसके अंदर आपके 2 तरह के एग्ज़ाम्स ही होते हैं बस, एक दफ़ा मिड्स होते हैं आपके और एक दफ़ा जो है वो आपके फाइनल्स होते हैं, ठीक है। मिड्स के अंदर आपका सिलेबस थोड़ा होता है और वो यकीनन आप अभी तक दे चुके होंगे, और फाइनल्स जो है उसके अंदर आपका जो है ना वो फुल सिलेबस मिड्स वाला निकाल कर शामिल होता है। आई गेस अगर आपकी टीचर ने आपको मिड्स वाला भी इंक्लूड करवाया तो आप करेंगे, अदरवाइज जो है वो आप नहीं करेंगे, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। और दूसरी बात, अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि पहले मैं आपको चलें अपनी स्टोरी सुना देती हूँ एक सब्जेक्ट की। इट्स अ वेरी फनी स्टोरी बट इट्स मोटिवेशन फॉर दो स्टूडेंट्स जिनकी अभी तक तैयारी नहीं है या तैयारी है और घबराए हुए हैं। तो ये स्टोरी मैं आपको सुना देती हूँ, उसके बाद फिर हम बात करेंगे कि क्या टेक्निक्स होती हैं जिनका यूज़ करके एक जो स्टूडेंट है ना वो हाईएस्ट मार्क्स ले सकता है या 4 जीपीए जो है वो ले सकता है। अगर आपके अच्छा जी, तो जिस टाइम हम यूनिवर्सिटी में होते थे, हमारी उस टाइम अगर 75 आपके मार्क्स हैं 100 में से, तो आपका 3.5 जीपीए बन जाता था, 70 पे 3 बन जाता था और 85 पे जो है ना वो 4 जीपीए आपका होता था। अब शायद उन्होंने जीपीए का सिस्टम थोड़ा-सा बदल दिया है। तो जीपीए जो है ना वो आपका क्या होता है कि आपका सब्जेक्ट वाइज़ ऐसे कैलकुलेट होता है, यानी कि समझ लें कि आपके समझ लें 4 सब्जेक्ट्स हैं और उसके अंदर एक में आपका जीपीए 4 आया है, एक में 3.5 है, एक में 3 है, एक में 2.5 है। तो वो क्या करते हैं, इन सबको ऐड करके इनका जो एवरेज है वो निकाल लेते हैं और वो फिर आपका पूरे सेमेस्टर का जीपीए बन जाता है। फिर इसी तरह जो जितने भी आपके सेमेस्टर्स हैं, सपोज़ आपके 8 सेमेस्टर्स हैं ना, उन सब का जो जीपीए है, पहले सेमेस्टर में, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में जितना भी आपके जीपीएज़ हैं, उनकी एवरेज निकाली जाती है और उसको फिर सीजीपीए कह दिया जाता है। ठीक है, तो सीजीपीएज़ जो है वो 3 से ऊपर जो जीपीएज़ होते हैं ना उनको अच्छा ही माना जाता है। तो बाकी ये है कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके 2.2, 2.5 जीपीएज़ या सीजीपीएज़ होते हैं, लेकिन वो अपनी लाइफ में बड़ा एक्सेल कर रहे होते हैं, आगे जा रहे होते हैं। तो ये जीपीएज़ वाले झंझट जो है ना इसमें आपने नहीं पड़ना। बिलीव यू मी कि ये सिर्फ़ जो है ना ये कहानियाँ ये यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में ही रह जाती हैं। इनका रियल लाइफ से इतना कोई ख़ास ताल्लुक नहीं है।
अच्छा, अब आ जाते हैं उन स्टूडेंट्स अपनी स्टोरी पर, जो स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने के लिए मैंने सुनानी है। तो सीन कुछ ये इतनी ख़ास नहीं थी। अब इसमें ये था कि मैंने जो है ना वो लेक्चर्स लिए हुए थे, लेकिन मेरी तैयारी जो है ना वो इतनी आउट क्लास नहीं थी, ठीक है, जैसे एनुअल सिस्टम में होती थी। यूनिवर्सिटी जो है वो वैसे भी मैंने बड़ी नॉन सीरियस सी होकर गुजारी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा जो है ना वो मैंने अपना एग्रीगेट बना लिया था। और पेपर जब सामने आया तो मुझे समझ आई कि मुझे 2 लॉन्ग क्वेश्चंस नहीं आते और 4 शॉर्ट क्वेश्चंस बिल्कुल नहीं आते, ठीक है? अब क्या था, मुझे समझ आ गई थी कि समझ लें कि मुझे पेपर जो है ना वो 50% आता है और 50% मुझे पेपर नहीं आता। तो व्हाट आई डिड वाज़ कि मैंने सोचा कि अब चूँकि पेपर तो आता नहीं, अगर पेपर नहीं आता तो इसका मतलब है कि किस चीज़ में मैं एक्सेल कर सकती हूँ, एंड दैट वुड बी प्रेज़ेंटेशन, ठीक है? तो मैंने सोचा कि ये जो मैंने यहाँ पे अपना 1.5 घंटा गुज़ारना है, इसको मैं क्यों ना अपनी प्रेज़ेंटेशन में लगा दूँ, क्योंकि आता तो मुझे नहीं है। हाँ, ये था कि जैसे अब ये लॉन्ग क्वेश्चन है ना, इसमें मुझे समझ लें कि मुझे डेफ़िनेशन आती है, किसी में मुझे छोटी-मोटी सी जो है ना वो डायग्राम सी आती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मुझे सारे का सारा आता है। ठीक है? तो मैंने क्या किया जी, मैंने बड़ी खूबसूरती से ना अपनी पेपर को लिखना शुरू किया। जैसे लाइक क्वेश्चन नंबर 1, डॉट्स डाले, फिर उसके बाद डेफ़िनेशन की हेडिंग दी, इन्वर्टेड कॉमास डाल के अपनी डेफ़िनेशन लिखी, ठीक है? हालाँकि ये चाहे लिखी गलत ही हो, लेकिन लिखी, ठीक है? उसके बाद जी मैंने बड़े डायग्रामेटिक सी उसकी जो है ना वो प्रेज़ेंटेशन की, मैप्स बना के, चार्ट्स बना के एंड एवरीथिंग। तो बिलीव यू मी कि मुझे ऐसा लग रहा था जिस दिन हमें हमें पेपर वापस होने थे ना, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि लो भई, मेरे जो है ना, मैं तो इसमें रगड़ी गई हूँ और पता नहीं मेरा क्या बनेगा। बहरहाल हुआ ये कि हमारे टीचर जो थे, जब वो हमारे क्लास में पेपर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, उन्होंने क्या किया हुआ था कि उन्होंने सबसे कम नंबर वाले का पेपर सबसे ऊपर रखा हुआ था, फिर उससे उसके बाद उससे कम, उससे कम, उससे कम। अब सर देते जा रहे थे और मेरा पेपर आ ही नहीं रहा था। आई आई वाज़ लाइक कि पता नहीं मेरा सबसे एंड पर सर ने रखा हो ताकि मुझे अच्छी तरह जो है ना वो झाड़ सके कि आपने क्या किया है। लेकिन सीन ये था कि मेरा पेपर एंड पे इस वजह से था बिकॉज़ आई स्कोर्ड 84 मार्क्स इन दैट पेपर। आई वाज़ लाइक शॉक्ड, आई वाज़ शॉक्ड कि ये कैसे हुआ, ये यू नो कैसे मुमकिन है? उसके बाद क्या हुआ कि वो होता है ना कि टीचर्स जो है ना वो आपके पेपर आपको वापस कर देते हैं कि ये लें जी, चेक कर लें अगर आपने मार्क्स कैलकुलेट करने हैं या जो भी। तो आपकी कोई मिस्टेक तो नहीं हुई पेपर कैलकुलेशन। मैंने क्या किया, मैंने ना वो पेपर चेक ही नहीं किया, बस ऐवें ही सरसरी सी नज़र डाल के मैंने कहा कहीं साथ वाली लड़की जो है ना वो पढ़ के देख ना ले कि यार ये तुमने क्या लिखा हुआ है, तुम्हें क्यों इतने नंबर मिले हुए हैं? तो मैंने फटाफट से पेपर जो है ना वो वापस कर दिया। अब देखें, इसको इस स्टोरी को जो बताने का मकसद है ना, अच्छा जी, तो अब इस स्टोरी को बताने का जो मकसद है ना, वो बिल्कुल भी ये नहीं है कि मैं आपको कहूँ कि जी बिल्कुल भी ना आप पढ़ें, बिकॉज़ यू आर नॉट मी, ठीक है? मैं आप नहीं हूँ और आप मैं नहीं हूँ। हो सकता है कि मैं मेरे अंदर जो ये स्किल हो कि मैं पेपर को ऑन द टाइम हैंडल कर सकती हूँ, वो आप में ना हो, ठीक है? या आपके अंदर जो स्किल्स, आपकी ख़ुसूसियात हैं या आपकी स्ट्रेंथ्स हैं, वो मुझ में ना हों, ठीक है? तो मैं आपको बिल्कुल नहीं कह रही कि ऐसा ना हो कि आप इस कहानी को सुन के इतना मोटिवेट हो कि किताबों को हाथ ही ना लगाएँ। नो, ऐसा नहीं है। ये एक स्ट्रैटेजी कि हाँ, ये किस्मत हो सकती है, यहाँ पे किस्मत का फैक्टर आ सकता है कि एक दफ़ा आपकी जो है ना लक चल गया। तो एक चीज़ ये है कि आपने जो है ना वो पेपर को पढ़ना ज़रूर है, ठीक है? अपने सिलेबस को एक दफ़ा गो थ्रू लाज़मी करें। मैं रट्टा सिस्टम के जो बच्चे क्रैमिंग करते हैं ना, ये चीज़ इसके तो मैं बिल्कुल ख़िलाफ़ हूँ। ठीक है जी, क्रैमिंग जो है वो बिल्कुल नहीं करें, आप सेल्फ राइटिंग करें, ठीक है? आई ऑलवेज़ स्ट्रेस ऑन सेल्फ राइटिंग। और आप मेरे यूट्यूब चैनल को जो है ना वो ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा इस चीज़ को स्ट्रेस आउट करने वाली हूँ। सेल्फ राइटिंग इज़ माई इज़ माई गोल, इज़ माई टारगेट। मैं चाहती हूँ कि पाकिस्तान का क्या, हर मुल्क का हर बच्चा जो है ना वो सेल्फ राइटिंग कर सके। सो दिस इज़ माई गोल। सेल्फ राइटिंग करें, ठीक है? और तीसरी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके ये जो पेपर्स होने वाले हैं पीएस कि, उसके अंदर अपनी प्रेजेंटेशन को बेहतरीन करें। आता है नहीं आता वो एक अलग कहानी है, लेकिन पेपर आपने ऐसे करना है कि जैसे आता ही आपको है। प्रेजेंटेशन मैटर्स अ लॉट, ठीक है? बच्चे ये याद रखें कि ये पाकिस्तान है और हमारा सिस्टम अभी इतना डेवलप नहीं है कि हमने जो है ना वो गड़बड़ राइटिंग अगर किसी ने की हो लेकिन लिखा हुआ ठीक है तो हम उसको नंबर दे दें। हम अभी इतना डेवलप नहीं हुए। आपने अपनी हर चीज़ पे फोकस करना होता है, ना सिर्फ आपका मटेरियल अच्छा हो लेकिन आपकी प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छी हो, ठीक है? और बाकी अब मैं एक और चीज़ आप लोगों से डिस्कस करने जा रही हूँ, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि स्टूडेंट्स ना सवाल चना और जवाब गंदम देने के आदि होते हैं।
ठीक है, मिसाल के तौर पे अब आपका एक क्वेश्चन जो है वो आ जाता है। मैं बिल्कुल ये एक एग्जांपल के तौर पे क्वेश्चन लिख रही हूँ। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ ज्योग्राफी ऑफ पाकिस्तान? व्हाट डू यू नो अबाउट CPEC? डिफाइन GDP ऑफ अ स्टेट। ठीक है जी। अच्छा, ये एक जो है ना क्वेश्चन मैंने आपका लिख दिया है। ठीक है, इसको देखें। अब आप बेसिकली स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं कि आपको एक सवाल आ गया ना, उन्होंने ना बीच में एक सवाल को एमी सरसरी सा पढ़ लिया, उसके बाद कीवर्ड एक देखा जी, ज्योग्राफी ऑफ पाकिस्तान, बस जी इसके ऊपर सफ़े पे सफ़ा भर दिया, हमें पता ही नहीं हम क्या लिख रहे हैं जी, हम बस लिखते गए और हमने जो है ना वो पेपर ख़त्म कर दिया। बच्चे ऐसे जो है ना वो नंबर पता कैसे मिलते हैं, 10 में से कोई आपको 3 नंबर दे देता है, कोई आपको 2 नंबर दे देता है, कोई बहुत रिलैक्स टीचर हो वो आपको 4 नंबर दे देता है। ऐसे नंबर नहीं आते। हमेशा याद रखें कि पेपर आता है या नहीं आता, क्वेश्चन आता है या नहीं आता, उसके कंपोनेंट्स जो है ना उनको पहले आप डिवाइड करें कि वो है क्या उन्होंने पूछा। ठीक है, अब मिसाल के तौर पे ये जो क्वेश्चन है ना, इसके अंदर आप देखिए कि कितने पार्ट्स हैं। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ ज्योग्राफी ऑफ पाकिस्तान? पाकिस्तान की ज्योग्राफी जो लोकेशन है उसकी क्या अहमियत है। व्हाट डू यू नो अबाउट CPEC? ये दूसरा इसका कंपोनेंट हो गया, पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया। एंड डिफाइन द GDP ऑफ अ स्टेट, ये इसका जो है ना GDP ऑफ द स्टेट, ये इसका तीसरा पार्ट हो गया। तो जब आपको पता होगा ना कि मेरे सवाल के अंदर 3 कंपोनेंट है और तीनों को आपने प्रॉपर हेडिंग्स के साथ एक्सप्रेस किया होगा, तो ये हो ही नहीं सकता कि आपके नंबर ना आए। सो फॉलो दीज टेक्निक्स इन योर अपकमिंग एग्जाम्स। एक मैंने आपको बताया कि प्रेजेंटेशन इंप्रूव करें, दूसरा मैंने आपको ये बताया कि अपने जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया हो उसके कंपोनेंट्स को समझ के जो है ना वो जवाब लिखें। यही होती है सेल्फ राइटिंग, इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस। बाकी अपना बहुत सारा ख्याल रखें। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।